3.4 का 1 का 3 में डाउट है। क्या है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0 और दूसरा है 9x इक्वल टू 2y लिखा हुआ है यहाँ पे और प्लस 7 लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना, मतलब इसको ऐसा लिख देना 9x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये समझ में आया? अब दोनों को इकट्ठे ऐसे लिखो कि देखो किसको सेम करो, पहले ये बताओ। y को सेम कर दे, ठीक हो? अच्छा x को करते हैं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये 9x बन जाएगा और 9x तो 9x है ही, इसमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 9x माइनस 15y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे 9x ही रहेगा, माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। माइनस करना पड़ेगा, साइन बदलना पड़ेगा, बदलो, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कट गया, माइनस प्लस माइनस करेंगे 15 माइनस 2 माइनस 13y। ये बताओ माइनस 5 इक्वल्स 0 तो माइनस 13y माइनस 5 उधर जाएगा तो प्लस 5 तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 5/13। ये समझ में आया? माइनस को ऊपर ही चढ़ाना है, माइनस नीचे जाएगा बट स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से ऊपर चला जाएगा। अब इस y का वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, किसमें कर दे? पहला कि दूसरा? पहला में करते, पहला में करते 3x माइनस 5 y की जगह में क्या लिखेंगे माइनस 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हो जाएगा 3x माइनस माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 5 5 ज़ा 25/13 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक भी समझ में आ गया? एलसीएम कितना आ जाएगा 13, ये वाला कितना बन जाएगा 39x प्लस ये 25 ही रहेगा, 13 4 ज़ा क्या होता है 52। 39x जैसा है वैसा रहने दो, प्लस 25 और माइनस 52 कितना आएगा? तो माइनस तो आएगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस 17 और 13 जाएगा 0 के पास, क्या बन जाएगा 0। तो यहाँ से बताओ क्या आएगा नेक्स्ट, x इक्वल्स टू 17 प्लस में, उधर जाएगा तो प्लस में और 39 आ जाएगा डिवाइड में। ये x का वैल्यू, x आ गया 17/39, y आ गया माइनस 5/13, 13 था तो x इक्वल्स टू आ गया 9/13। तो एक आ गया 9/13, एक आ गया माइनस 5/13। अब चेक करो, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। एक 2 डिजिट नंबर है, उन लोग 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें 2 डिजिट ऑब्वियसली होगा, उन दोनों डिजिट को अगर प्लस कर देते हैं हम लोग तो 9 आता है। तो हम लोग सबसे पहले 2 डिजिट नंबर है क्या वही लेट करना पड़ेगा, तो लेट द 2 डिजिट नंबर भी कुछ लिखना पड़ेगा। क्या लिखते हैं? नहीं, चलो उसी पे अब बात करते हैं आगे। एक हम 2 डिजिट का नंबर बोलते हैं, हम नहीं बोलते, तुम लोग बोलो 2 डिजिट का एक नंबर बताओ। 13। अच्छा 13, एक और बता दो, सोच लो पूरा, कम से कम 15 मिनट तो लगाओ एक 2 डिजिट नंबर सोचने में। 99। अच्छा ये थोड़ा सा सेम सा हो गया, 27 ले लेते हैं, 27। ये दोनों समझ में आ गया? अभी देखो 13 को बचपन में करते थे ना एक्सपैंड द नंबर 1 2 में, याद आ रहा है? तो इसको कैसे नहीं याद आ रहा है? तुमको नहीं याद आ रहा है? जैसे ऐसा आ रहा है देखो 7 4 3 2, इसको एक्सपेंड तुम ऐसे करते थे 7 इंटू 3 जीरो है तो 1 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 2 जीरो है फिर 3 इंटू 1 जीरो है प्लस 2 इंटू कुछ नहीं है मतलब 1। इसको एक्सपेंशन बोलते थे, एक्सपैंड द फॉलोइंग। आता था ना क्वेश्चन, मज़ा आता था ऐसा करने में? हाँ हमको भी मज़ा आता था। 13 वाला वैसे ही तो मेरे लोग एक्सपैंड करो, 1 इंटू कितना हो जाएगा? और प्लस 3 इंटू 1। ओके, इसमें से वंस प्लेस का डिजिट कौन सा है? 3 वंस प्लेस है और 1 क्या है? टेंस प्लेस। ये जो वंस प्लेस टेंस प्लेस बोल रहे हैं, क्या टेंस प्लेस वाला में ही 10 मल्टीप्लाई हुआ है और क्या वंस प्लेस वाले में ही 1 मल्टीप्लाई हुआ है? अगर यहाँ पे 132 होता तो हो जाता 1 इंटू 100। क्यों होता? क्योंकि 1 वाला 100 प्लेस में है। 3 में क्या मल्टीप्लाई होता? 10, क्योंकि 3 वाला टेंस प्लेस में है। तो टेंस वंस जो बोलते हैं वो एक्चुअली क्या है, उतना मल्टीप्लाई हो सकता है उसमें, और प्लस करोगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसको देखो वैसे ही बताओ, सेम क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 1। अच्छा इंटू 1 लिखने का जरूरत खास नहीं है। 2 इंटू 20, 2 इंटू 10 20 आएगा प्लस 7 27 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 इंटू 10 और प्लस 3 करोगे तो 13 आ जाएगा। मतलब 2 डिजिट का जो नंबर है उसमें तुम बोल दोगे कि 2 डिजिट नंबर को x मान लेते हैं तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये तो एक 1 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना, ये आ सकता है 7, ये आ सकता है 8, ये आ सकता है 9, ऐसा कुछ आ सकता है। 2 डिजिट नंबर को अगर लेट करना है और उसमें दोनों डिजिट अगर दिखाना भी है तुमको तो मान लो कि उसका, हाँ 19 आ सकता है, हम ये नहीं बोल रहे नहीं आ सकता, x का वैल्यू 19 आ सकता है,
बट अगर 2 डिजिट नंबर को तुम लेट कर रहे हो, 2 डिजिट नंबर को लेट कर रहे हो और वो लेट कर लिए, लेट द 2 डिजिट नंबर भी x, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, उसका जो सम है वो 9 है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। अब इसका डिजिट पता चल रहा है क्या, इसको इस तरह से तोड़ पाओगे क्या कि 13 है कि चलो एक 1 एक 3 है, तो 1 + 3 आ रहा है 4, जैसे यहाँ पे 27 है, 2 + 7 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, तो 2 कौन है 7 कौन है वो पता करना पड़ेगा ना। सिर्फ एक ही मान लोगे x तो फिर डिजिट का कोई हिसाब नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसा लेट नहीं किया जाता 2 डिजिट नंबर को, 3 डिजिट नंबर को भी नहीं लेट कर सकता ऐसा, उसका भी अलग मेथड है, बट 2 डिजिट नंबर का सिर्फ बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे करेंगे वो देखो। अगर तुम लोग ऐसा बोल दोगे सर 2 डिजिट नंबर है ना, एक्स वाई कर देते हैं, ये होगा 2 ये होगा 7, इस तरह से हो जाएगा एक्स वाई, तो एक्स वाई हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, x × y हो जाएगा, x × y मतलब 2 × 7, मतलब हम एक्चुअली लेट कर लिए कितना 14, 2 × 7 14, बट ऐसा चलेगा क्या, नहीं चलेगा। मतलब जब भी हम लोग को लेट करना होगा ऐसे लेट करना पड़ेगा कि मान के चलो कि हम लोग का जो वंस प्लेस वाला डिजिट है, वंस प्लेस वाला डिजिट वो है x, ठीक है, वंस प्लेस वाला डिजिट कितना मान लिए x, और टेंस प्लेस वाला डिजिट को कितना मान लिए, बोलो y। अरे x के बाद क्या आता है, हाँ वेरी गुड, y के बाद तुम लोग ABCD पता है, वंस प्लेस को क्या मान लिए x, टेंस प्लेस को क्या मान लिए y। अब ये जो समझाएं अभी इसके अकॉर्डिंग चलो, अगर वंस प्लेस x है और टेंस प्लेस y है तो नंबर को कैसे एक्सपेंशन फॉर्म में लिखेंगे, y × 10 + x × 1, ये समझ में आया, मतलब ये हो जाएगा y × 10 मतलब 10y और x × 1 मतलब x, या फिर थोड़ा सा घुमा के अच्छे से लिख सकते हैं x + 10y। शुरू करते हैं, ये समझ, लेट द 2 डिजिट नंबर बी, बोलो क्या माने 10x + y, इतना समझ में आया। साइड में लिख लेते हैं कि वंस प्लेस वाला कौन है, जल्दी बताओ y, टेंस प्लेस वाला कौन है x, ये सबको समझ में आया क्या, पक्का आ गया। अब क्वेश्चन में पहला चीज, पहला लाइन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, एक 2 डिजिट नंबर का अगर डिजिट लोगों को सम कर देते हैं तो 9 आता है, तो डिजिट कौन कौन है इसमें, x और y है, मतलब x को और y को अगर सम कर देते हैं तो कितने के बराबर आएगा, 9 के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, बोलो समझ में आया, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अगर एक 2 डिजिट नंबर के डिजिट लोगों को हम लोग प्लस कर, हाँ देखो सब पढ़ते हैं फिर से, द सम ऑफ द डिजिट्स, ठीक है, ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, एक 2 डिजिट नंबर का डिजिट्स लोगों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 9 आता है, 2 डिजिट नंबर का डिजिट लोगों को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो 9 आता है, वही लिखे हैं मैथमेटिकली। आगे पढ़ते हैं, इतना दूर तक कोई दिक्कत, डाइजेस्ट कर लो अच्छे से, दिक्कत तो नहीं होगा बट फिर भी देख लो बार बार ताकि एकदम वन टाइम हो जाए, OTP जैसा। डायरेक्ट मतलब कैसा, मतलब 10x + y को ना, हाँ डायरेक्ट ही करना है, हम कहीं समझाएं कि क्यों लेते हैं 10x + y, डायरेक्ट ही करना है, ये हमेशा दिखाना नहीं है कि तुम 27 का एग्जाम्पल लो फिर 37 का एग्जाम्पल, ऐसा करके नहीं करना। अच्छा ये वाला बोल रहे हो, ये लिखने का जरूरत नहीं है, नहीं ये जरूरत नहीं है, हम साइड में लिखे हैं बस तुम लोग को जानने के लिए, ये दिमाग में चलेगा, ये माइंड में चलेगा, ठीक है, ये दिमाग वाला चीज, कौन वाला, हाँ हाँ ये लिखना पड़ेगा, ये लिखना ही पड़ेगा 10x + y, अगर 2 डिजिट का बात किया है तो लेट क्या करना पड़ेगा 10x + y करना पड़ेगा। तुम लोग बोलोगे 3 डिजिट का करना है तो क्या करेंगे, 3 डिजिट का ऐसे करते हैं 100x + 10y + z, ये है 3 डिजिट का नंबर, कोई अगर 3 डिजिट नंबर को जनरल फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया होगा पैटर्न, कि अगर 4 डिजिट का रहे तो कैसे लिखना पड़ेगा, हर एक बार तुम्हारा आदत हो गया पता है, कुछ भी चीज बोलने के बाद नहीं 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 बोलना नहीं देखो अच्छा वो अल्फाबेट खोज रही है, मिल नहीं रहा है, 100y + 10z, अब तो खत्म हो गया, अब हम लोग क्या करें, प्लस कुछ भी ले लो ना, क्या दिक्कत है, ऐसे थोड़े XYZ है, अच्छा XYZ के बाद T मैच कर रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या पैटर्न है, बट हम लोग को क्या फर्क पड़ता है, हम लोग को 2 डिजिट से ही मतलब है, क्वेश्चन इतना ही का आएगा, इतना समझ में आया कि 2 डिजिट नंबर का डिजिट लोगों को अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है, एक ऐसा डिजिट है 2 डिजिट नंबर, जैसे कि 27 ही है ना एक एग्जाम्पल, 27, 72 भी एक एग्जाम्पल है, 45 भी एग्जाम्पल है, 54 भी एग्जाम्पल है, ये लोग सारे का डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें से ही कोई आंसर हो सकता है, 18 भी हो सकता है, वैसे 1 + 8 भी क्या आता है 19, 81 भी हो सकता है, ठीक है, पता करते हैं यही सब में कोई आंसर आएगा, और बताओ और क्या हो सकता है,
36 भी हो सकता है, 63 भी हो सकता है, 45 हो गया, 54 हो गया, 63 हो गया, 72 हो गया, 81 हो गया, हाँ 90 भी हो सकता है, 09 नहीं हो सकता, 09 1 डिजिट का नंबर है, ये नहीं चलेगा। मतलब इतना ही में आंसर आएगा पक्का, तुक्का भी मार सकते हो। चलो दूसरा वाला देखते हैं, इसके बाद आंसर हम लिख के रखे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट लाइन क्या बोल रहा है सुनना। ऑल्सो 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 9 टाइम्स दिस नंबर, दिस नंबर मतलब कौन सा नंबर बोला है कि 10x प्लस वाई। किस नंबर के बारे में बात चल रहा है यहाँ पे? इस 2 डिजिट नंबर के बारे में बात चल रहा है कि एक नंबर है 2 डिजिट का, उन लोगों का डिजिट को हम लोग प्लस करेंगे अगर ना तो 9 आ जाएगा, ये बोला है। फिर उसी नंबर का अगर 9 टाइम्स कर दे, उसी नंबर का मतलब कौन सा नंबर का, इसी नंबर का बात कर रहा है। तो 9 टाइम्स दिस नंबर मतलब अगेन में हम लोग लिखेंगे 9 टाइम्स द नंबर, मतलब 9 गुना 10x प्लस वाई। 9 टाइम्स दिस नंबर इज मतलब इक्वल्स टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, ट्वाइस मतलब 2 गुना, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। हाँ सुनो पहले, जब भी ऐसा लिखेगा क्वेश्चन में, बहुत सारा क्वेश्चन में दिखेगा कि जो ऑर्डर है डिजिट्स का वो रिवर्स कर जा रहा है, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब अगर वो 27 है तो वो 72 बन जा रहा है, अगर वो 18 है तो 81 बन जा रहा है, इस तरह से। समझ आ रहा है? हाँ 10y प्लस x हो जाएगा। बता रहे, सुनो सुनो कैसे कैसे सुनो। 24 था, मान लो क्या बन गया, पहले ये क्या था 10 इंटू 2 प्लस 4, अभी क्या हो गया 10 इंटू 4 प्लस 2, मतलब 2 के जगह में 2 और 4 अपना अपना क्या कर लिया, जगह रिप्लेस कर लिया। 2 के जगह में 4 आ गया, 4 के जगह में 2 चला गया, और 2 के जगह में यहाँ पे क्या था x था, और 4 के जगह में यहाँ पे क्या था y था। तो यही लोग ना अपना स्विच करेगा, 10y प्लस x हो जाएगा ना। तो जैसे ही 10x प्लस वाई रिवर्स करेगा अपना पोजीशन, 18 का 81 बनेगा, 72 का 27 बनेगा, तो x और y भी अपना पोजीशन क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। तो बोल रहा है कि जो नंबर था ओरिजिनल वाला उसको अगर हम लोग 9 से गुना कर देते हैं, ठीक है, तो जो नंबर ऑब्टेन होता है इसी का उल्टा होता है, मतलब 10y प्लस x हो जाता है और उसका दोगुना के बराबर आता है। बात समझ में आया? मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 81 है, अगर 18 में 9 गुना कर दोगे तो किसके बराबर होगा, 81 का डबल का, 2 गुना का। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल दिया है, हमको पता नहीं वो नंबर क्या है, इसी में कोई आएगा, देखते हैं क्या आ रहा है। फिर से एक बार इस सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। 9 टाइम्स दिस नंबर, तो 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, दिस नंबर मतलब वही नंबर जो लेट किए थे, इज मतलब इक्वल टू, ट्वाइस मतलब 2 गुना, उसके बाद ट्वाइस के बाद क्या लिखा, फिर से पढ़ते हैं, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स को रिवर्स कर दिया गया। समझ में आ गया? फुल स्टॉप, खत्म। इसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर। 2 इक्वेशन मिला, एक इक्वेशन तो यहीं से मिल गया, इससे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करके निकाल पाएंगे, निकालते हैं। ये वाला क्लियर हुआ क्या लाइन? तुमको नहीं हुआ? हो गया? हो गया, ठीक है। तुमको हो गया, देख रहे हो 90x प्लस 9y प्लस 20y प्लस 2x। 90x के पास x वाला उधर से लेके आओ, 2x उधर लेके आओ, कितना आएगा, माइनस 2x। 20y के पास 9y लेके जाओ, 20y माइनस 9y। बताओ यहाँ पे कितना आएगा, 88x। यहाँ पे कितना आएगा 11। 88 को कितने बार में काट देगा, 5 बोले हो क्या, 8 बोले, अच्छा। तो यहाँ पे 8x इक्वल टू कितना आ गया, y। पुट कर दे, सब्स्टिट्यूशन लगा दे कि एलिमिनेशन ही करे, क्या करे, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा इजी होगा। ओ अच्छा, ठीक है, तो एलिमिनेशन सही करते हैं। 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन से। यहाँ है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और दूसरा उसके ठीक नीचे लिखेंगे 8x माइनस वाई इक्वल टू 0। नेगेटिव साइन कर दे पूरे में, जरूरत नहीं है। 8x प्लस एक्स प्लस वाई माइनस वाई और इक्वल टू 9 प्लस 0, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। इसका वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, पहला कि दूसरा, पहला वाला में कर देते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 9 था, x 1 आ गया, y पता नहीं, 9 है, y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8। तो x और y निकल गया, 1 प्लस 10 प्लस दोनों निकल गया। अब नंबर में पुट कर दो, नीचे लिखना कि देयरफॉर द नंबर 2 डिजिट नंबर बी, 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू लिखना 10x प्लस वाई, यही लेट किया था ना 10x प्लस वाई। अब x और y की जगह में वैल्यू पुट कर दो, 10 इंटू एक्स कितना आया था 1 प्लस y कितना आया था 8, मतलब 10 प्लस 8 मतलब कितना आ गया 18 आंसर, ये वाला था। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग वेरीफाई करेंगे क्योंकि एग्जाम में तो आंसर पता नहीं होगा।
इतना दूर कर लिए मान लो, अब पता करना है तुमको कि सही भी बनाए कि नहीं। तो देख लो क्या बोला पहला लाइन कि एक्स और वाई डिजिट लोगों को प्लस करेंगे तो 9 आएगा। चेक करो 1 + 8 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर क्या बोला दूसरा लाइन कि अगर उसी नंबर को 9 से गुना करते हैं, मतलब 18 को अगर 9 से गुना करते हैं तो वो इक्वल आता है किसके, इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए उसके 2 गुना के, इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए उसके 2 गुना के। अब दोनों को मैच करो, 89 से क्या होता है कितना 162, इसको मल्टीप्लाई करो 2 1 2 2 8 16, मैच कर गया। LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब हम लोग कंप्लीटली सही बनाए हैं। ठीक है, देखिए मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ 2000 रुपया। ठीक है, मीना बैंक गया कितना निकालने 2000 2000 रुपया निकालने गया। She asked the cashier to give her ₹50 and ₹100 notes only. कैशियर को जाके क्या बोला कि सिर्फ 50 का और 100 का नोट ही हमको दीजिए, 500। हाँ अच्छा बोली मीना, मीना राजस्थान में जाओ, मीना राजस्थान में मीना लड़कों का नाम होता है। हाँ हाँ अच्छा इसमें लड़की का नाम है, कैसे पता चला? अच्छा सी लिखा हुआ है, ओके। तो मीना बैंक गई 2000 रुपया निकाली। ठीक है, सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 और 100 नोट्स ओनली। वो बोली कैशियर को हमको सिर्फ 50 का और 100 का ही नोट दीजिए। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को वो कैशियर 25 को नोट थमा दिया। कैशियर पता नहीं क्या है, लड़का है कि लड़की पता नहीं, थमा दिया थमा दी जो भी है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 सी रिसीव्ड। कितना नोट 50 का रिसीव की और कितना नोट 100 का रिसीव की। पूरा क्वेश्चन समझ में आया कि उसको बस जल्दी समझ लो, उसको 2000 रुपया निकालना था। 2000 रुपया डिनोमिनेशन जो है वो 50 का ही होना चाहिए और 100 का ही होना चाहिए। तो कुछ 50 का नोट्स होगा, 50 इंटू समथिंग नोट्स, प्लस 100 रुपया इंटू समथिंग नोट्स, ये मिला के ही क्या बन रहा था 2000 बन रहा था। अब यही समथिंग कि 50 का नोट है कितना, 100 का नोट है कितना, यही नहीं पता, यही निकालने के लिए बोला है। बात समझ में आया? तो इसी लोगों को क्या मानेंगे, एक्स और वाई मानेंगे कि लेट द नंबर ऑफ 50 रुपया वाला नोट, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपया वाला नोट कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इज इक्वल टू कितना मान ले एक्स, लेट द नंबर ऑफ 100 रुपया वाला नोट इक्वल टू वाई। इतना समझ आया? ठीक है, टोटल कितना नोट मिला है मीना को, 25 को मिला है। 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला मिला के टोटल नंबर ऑफ नोट्स कितना है 25 है। 25 50 बोलने वाला था, 25 बोल दिए। चलो तो x है 50 रुपया वाला, y है 100 रुपया वाला, तो x और y ही नंबर ऑफ नोट्स है ना। इन लोगों को प्लस करेंगे तो कितना आने वाला है 25 आने वाला है। यही है इक्वेशन नंबर 1। ये समझ में आया क्या? याद रखना कि ये x नंबर ऑफ नोट्स है, रुपीस में नहीं है ये। ठीक है, और y भी नंबर ऑफ नोट्स है, रुपीस में नहीं है। ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगेन में क्या होगा वो देखते हैं। अगर मैं सिंपल यही बात हो जाएगा कि 50 रुपया का अगर एक नोट है तो उसका वैल्यू कितना है 50 रुपया। 50 रुपये का अगर 2 नोट है तो कितना वैल्यू है उसका 50 रुपये का। तुम्हारे पास x नोट है तो वैल्यू कितना हो जाएगा 50x रुपया, मतलब ₹50x। इतना 50 का मिला वैल्यू। 100 रुपया का एक नोट तो 100 रुपया, 2 नोट तो 200 रुपया, वैसे ही वाई नोट तो 100 इंटू वाई मतलब 100 रुपया इतना। और ये दोनों मिला के ही कितना निकाली है वो पैसा 2000 रुपया निकाली। ये बात समझ में आया? तो हो जाएगा 50x, रुपीज़ हटाओ, 50x प्लस 100y इक्वल्स टू 2000। पूरे में कुछ कॉमन हो सकता है क्या 50 कॉमन हो सकता है, मतलब 50 से डिवाइड कर दो थ्रू आउट। इसको 50 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा x, इसको 50 से डिवाइड करो कितना आएगा 2y, 50 2 100 और एक y। इसको 50 से डिवाइड करो कितना आएगा, जल्दी बताओ, 5 4 20, 0 0 400, जल्दी बताओ 40 400 5 नहीं 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 कोई सही बोल रहे हो। 40 के 400, 40 के 400 400 ले 40 के 400 जल्दी बताओ 400 हाँ 40 ओके 40 होना चाहिए ना, 1 0 तो कट जाएगा ना। ठीक है ओके 40 इक्वेशन नंबर 2 समझ आया? इतना है दोनों इक्वेशन, कोई दिक्कत दोनों इक्वेशन में नहीं। चलो अभी एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 25 और x प्लस 2y इक्वल टू 40। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस क्यों करना पड़ा क्योंकि काटना है, काट दिए। y माइनस 2y कितना आएगा माइनस वाई। 25 माइनस 40 माइनस में ही आएगा बट कितना आएगा,
तुम मत बोलो, फिर नहीं बोलना पड़ेगा। 15 आ रहा है, माइनस माइनस कट गया, y इक्वल टू कितना आ गया, तो x कितना आएगा, किस में पुट करें, फर्स्ट वाला में पुट करते हैं, तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 10। तो यही मेरा आंसर है कि 50 रुपया वाला नोट लास्ट में लिखना, देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट इक्वल टू x इक्वल टू कितना 10, और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट इक्वल टू y इक्वल टू कितना 15, मतलब ये आ गया 10 और ये आ गया 15, ये आंसर्स लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना, सामने वाले से पूछना कि सही आया कि नहीं, या फिर अपने से वेरीफाई करना। नंबर ऑफ नोट्स को गिनो, 25 को होना चाहिए, 10 प्लस 15 कितना होता है, मैच किया पहला वाला, ये एक लेवल का वेरिफिकेशन हो गया, सेकंड लेवल वेरिफिकेशन ये वाला करो, 50 गुना x करो, तो 50 इंटू 10 कितना हो जाएगा 500 रुपया, मतलब 50 रुपया का ही 500 रुपया हो गया उसके पास, सिर्फ 50 रुपया का नोट से। और 100 रुपया का नोट कितना है उसके पास, 15 को, 100 इंटू 15 1500 उसके पास ये भी है, तो टोटल कितना रुपया हो जाएगा 2000, निकालना भी 2000 था, मतलब सही आया है, वेरिफिकेशन भी हो गया, लिख लो। फैमिली बिजनेस होगा, तो ये क्या करता है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज, इसका भी वही हिसाब है, एक फिक्स चार्ज लेंगे, आप लाइब्रेरी में घुसिएगा तो पैसा ले लेंगे, और फिर बुक पढ़िएगा, बुक जितना दिन रखिएगा उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है। और लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहला 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, पहला 3 दिन के लिए एक फिक्स चार्ज है, ठीक है। उसके बाद मतलब लाइब्रेरी यहाँ पे इन द सेंस क्या है, समझ में आ रहा है ना, कि लाइब्रेरी तुम गए और बुक लेके घर आए, फिर उसको वापस करना पड़ेगा, तो पहला 3 दिन अगर रखोगे, 3 दिन के अंदर अगर रिटर्न कर दोगे तो एक फिक्स चार्ज लग जाएगा, कि मान लो 100 रुपया लगेगा। 3 दिन के बाद अगर रखने लग गए तुम, चौथा दिन, 5वां दिन, हर एक दिन का एक एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, मान के चलो 50 रुपया पर डे हिसाब से, तो अगर तुम 10 दिन रख लिए तो 3 दिन का 100 रुपया लगेगा तुम्हारा 3 दिन का 100 रुपया, और 10 दिन में से 3 दिन चला गया, अब कितना दिन बचा 7, और हर एक दिन का 50 रुपये के हिसाब से 7 इंटू 50 कितना हो जाएगा 350 रुपया, मतलब टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा 450। ये बात समझ में आया क्या, पहला 3 दिन का सेम उसी दिन में लौटा दिया, तीसरा दिन के बाद तो 100 रुपये ही लगेगा, 2 दिन कोई रखता है तो कितना रुपया लगेगा 100 रुपया ही लगेगा, 3 दिन रखता है तो भी 100 रुपया, चौथा दिन रखता है तो एक 50-50 करके हर एक एडिशनल डे में बढ़ते रहेगा। ये समझ में आ गया, इसमें भी 2 कॉस्ट है, एक फिक्स्ड कॉस्ट, एक वेरिएबल कॉस्ट, तो उसको पहले लेट करते हैं, लेट द फिक्स्ड कॉस्ट भी कितना मान ले x रुपया, मतलब घुसते के साथ अगर 3 दिन तुम रखते हो, अगर बुक लेके आते हो 3 दिन रखते हो, 3 दिन का कितना चार्ज है x रुपया है, कितना हम लोग को पता नहीं, वही निकालना है। और चार्ज पर डे एक्स्ट्रा, मतलब 3 दिन के बाद अगर एक दिन भी एक्स्ट्रा रखती है कोई भी, तो कितना रुपया लगेगा y रुपया लगेगा, इतना समझ में आया। आगे पढ़ते हैं, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपया, सरिता जो है 27 रुपया पे की फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता 7 दिन के लिए बुक करो कि 7 दिन के लिए, तो पहला अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता के बारे में बात करते हैं, 7 दिन अगर बुक को रखी तो पहला 3 दिन के लिए कितना रुपया लगा होगा, हाँ अच्छा 100 एग्जाम्पल में ही हो गया, एग्जाम्पल से बाहर आओ, रुक जाओ, एग्जाम्पल से बाहर आए तुम लोग, हाँ अभी आते हैं इसमें XY में, ठीक है। पहला 3 दिन 7 दिन है, उसको कैसे बंटवारा करेगा वो इंसान, 3 दिन इधर और एक्स्ट्रा कितना दिन आप रख लिए 4 दिन, तो 3 दिन का तो आपका लगेगा कितना x रुपया, तो 3 दिन का लगा x रुपया प्लस, समझ आया, हर एक एक्स्ट्रा दिन का कितना रुपया लग जाता है, एक दिन का y रुपया, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, मतलब ये 4 दिन रखा है तो 4y, यही पूरा उसको देना पड़ेगा, और वो कितना दी है, मतलब यही किसके इक्वल है 27 रुपया के ही इक्वल है मात्र। ये बुक पता है कब छपा है तुम लोग का, जब पापा लोग पढ़ते थे तब का बुक है, तब दाम कम होता था ना, 27 रुपया कौन देता है, मतलब किसको लेना है 27 रुपया, ये कम से कम ये तब से हुआ ही नहीं है, जो नंबर है 5 रुपया 10 रुपया यही सब में अटका हुआ है, ठीक है। आगे करते हैं, सरिता वाला काम हो गया, अब आ गया सुशी अगेन सुशी का बात करते हैं। वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, तो 5 दिन रखी है सुशी अगर 5 दिन रखी है तो कैसे बंटवारा होगा, 3 दिन अलग और 2 दिन अलग, 3 दिन का कितना लगेगा फिर से x, और 2 दिन का कितना लगेगा 2y, और वो पे कितना की है 21 रुपया पे की है। इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गया, दोनों को अब सॉल्व करते हैं डायरेक्टली यहीं पे, ये x है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, ये दोनों कट जाएगा, 4y माइनस 2y कितना हो जाएगा 2y, 27 माइनस 21 कितना हो जाएगा 6, तो y इक्वल टू कितना लगेगा 3 रुपीज़, मतलब हर एक दिन एक्स्ट्रा अगर रखती है कोई या रखता है कोई तो कितना रुपया लगेगा पर डे 3 रुपया। तुम फिर से जोन आउट हो गए,
क्या बोल रही हो? फिर से आ जाएगा। पर डे 3 रुपया लगेगा। पर डे 3 रुपया नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना। अब इसको पुट करो किसी एक में, किसमें करें? इसमें कर लेते हैं। x इक्वल हो जाएगा 27 माइनस 4y, मतलब 27 माइनस 4 इंटू 3, मतलब 27 माइनस 12, कितना आएगा? है 15 रुपया। मतलब 3 दिन का कितना लगता है? 15 रुपया, और बाकी हर एक दिन एक्स्ट्रा का कितना लगता है? 3 रुपया मात्र। बस आंसर लिख देना कि देयरफॉर द फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड चार्ज ऑफ द लाइब्रेरी इज इक्वल टू x इक्वल टू 15 रुपया एंड द वेरिएबल चार्ज पर डे एक्स्ट्रा इज इक्वल टू रुपीज y इक्वल टू रुपीज 3 रुपया। चलो वेरीफाई करते हैं एक बार जल्दी से, रुक जाओ। पहला चीज क्या बोला है कि जो सरिता वाला बात है, सरिता को कितना देना पड़ा था? x रुपया देना पड़ा था, जो कि 15 रुपया होता, प्लस हर एक दिन का 3 रुपया, 4 दिन रखी थी वो एक्स्ट्रा, तो 4 3 कितना हो जा रहा है? 12। अब इसको सॉल्व करके कितना आना चाहिए? 27 आ रहा है क्या? आ रहा है। सुशी का बात करते हैं। सुशी को पहला 3 दिन में 15 रुपया ही देना पड़ेगा, और बाकी हर एक दिन का कितना देना पड़ेगा? 3 रुपया। 2 दिन एक्स्ट्रा रखी थी, 2 इंटू 3 मतलब 6, 15 प्लस 6 कितना होता है? 21 होता है। 28। वेरीफाई हो गया, सही बनाया।